गुड इवनिंग साथियों, मैं प्रदीप सर आज आप लोगों का फिर रीजनिंग का जो चैप्टर है कैलेंडर, इसके लेकर के आपके सामने फिर आ रहे हैं। और आप लोगों ने इसके पहले जो क्लॉक चैप्टर की प्रैक्टिस की है, बेहतरीन प्रैक्टिस की है। और आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, कैलेंडर करेंगे। और कैलेंडर चैप्टर की यदि हम बात करेंगे, पहले इसके इतिहास को जानेंगे कि कैलेंडर का इतिहास क्या है। ठीक है भाई, एक बार देख लेते हैं पहले कौन कौन लाइव आया है। सभी लोग बहुत जल्दी से लाइव आ जाएं बेटा, सारे लोग लाइव आ जाएं बहुत जल्दी। ठीक है, चलिए पहले हम इतिहास की बात करते हैं। कैलेंडर का इतिहास क्या है, कैसे कैलेंडर बना, क्या आवश्यकता पड़ी इसकी, पहले इसके बारे में जानेंगे सारी बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलेंडर का चैप्टर जो कैलेंडर है, इसका नाम तो आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे कैलेंडर जो चैप्टर है इसको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक रोम के सम्राट हुए थे। कौन हुए थे? जूलियस सीजर। कौन थे भाई? जूलियस सीजर। 46 ईसा पूर्व में। कब बेटा? 46 ईसा पूर्व में इन्होंने, जो रोम के सम्राट थे, कौन थे? रोम के सम्राट थे जिनका नाम था जूलियस सीजर। क्या नाम था बेटा? जूलियस सीजर। और जो जूलियस सीजर थे, इन्होंने क्या किया, एक कैलेंडर को बनाया। अब जब जूलियस सीजर ने कैलेंडर को बनाया तो इनके नाम के ही आधार पे कैलेंडर का नाम रख दिया गया है जूलियन कैलेंडर। क्या रख दिया गया नाम? जूलियन कैलेंडर। अब जूलियन कैलेंडर इसका नाम रख दिया गया है। एक्चुअली में ये जो सम्राट थे वो कहाँ के थे? रोम के थे। इसीलिए इस कैलेंडर को रोमन कैलेंडर भी कहा जाता है। रोमन कैलेंडर भी इसी को कहा जाता है। जूलियन, अगर आपसे कोई कहे जूलियन कैलेंडर का दूसरा नाम क्या था? रोमन कैलेंडर था। कब बना? 46 ईसा पूर्व। इस कैलेंडर में जो दिन थे बेटा, 365 दिन थे। कितने दिन थे? 365 दिन थे। और 10 महीने थे। कितने महीने थे? 10। अब प्रॉब्लम इस कैलेंडर में क्या थी, इसके बाद दूसरा कैलेंडर क्यों आया, ये बात समझिए। जो ये आपका जूलियन कैलेंडर था, इसमें क्या था, क्रिसमस डे का जो दिन था, क्रिसमस डे का दिन एग्जैक्ट डेट पे नहीं आता था, उनका दिन चेंज होता रहता था। जब वो दिन चेंज होता रहता था, उसमें आ गई प्रॉब्लम ये कि ये कैलेंडर दिन को सही नहीं बता रहा है। जब ऐसा नहीं हो पाया है तो इसके बाद एक डेट है क्या, 15 अक्टूबर 1582 को, 15 अक्टूबर 1582 को अमेरिका में, अमेरिका के एक व्यक्ति थे, कौन? एलोयसिस। कौन थे बेटा? एलोयसिस लिलियस। कौन थे? एलोयसिस लिलियस। इन्होंने क्या किया, एक कैलेंडर बनाया। क्या नाम थे भाई? एलोयसिस लिलियस ने क्या किया है, एक कैलेंडर बनाया। कब बनाया? 15 अक्टूबर को। कब बनाया बेटा? 15 अक्टूबर को। देखिए, 15 अक्टूबर को और 1582 में जो कैलेंडर बनाया, इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया क्या? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर। अब ग्रिगोरियन जो कैलेंडर था बेटा, इस कैलेंडर में 365 दिन थे। 365 पूरे दिन थे। और लीप ईयर जो था आपका 4 वर्ष के बाद आता था। अब इसमें महीने कितने थे? 12 थे। कितने महीने थे इसमें? 12 महीने थे। अब जब 12 महीने 365 दिन थे, कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सही काम करने लगा। जब से अगर बात करते हैं, इसके बाद भारत का कैलेंडर, भारत में कौन सा कैलेंडर चलता है? भारतीय राष्ट्रीय पांचांग। ठीक है, या भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, एक ही बात है।
अब इसी का शॉर्ट नाम है भारांक कैलेंडर। क्या नाम है शॉर्ट? भारांक कैलेंडर। अब शॉर्ट नाम भारांक कैलेंडर है इसका। ठीक, ये कब अपनाया गया? ये अपनाया गया है 22 मार्च 1957 को। ठीक, किस पे आधारित है? ये शक संवत पे आधारित है। किस पे आधारित है? शक संवत पे आधारित है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो कैलेंडर की बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। ये सारी बातें आपको शायद पता चल गई होंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़े से आगे चलते हैं कि जो कैलेंडर के, अब कैलेंडर बन के हमारा तैयार हो गया। अब इसके भीतर जो सारी चीजें हैं, जैसे दिन है, महीना है, वर्ष है, इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। कैसे जानेंगे? अब ये जो कैलेंडर है अपना किस पे आधारित है? सूर्य पे आधारित ये क्या है? कैलेंडर है बेटा। ठीक है ना, किस पे आधारित है बेटा? सूर्य पे आधारित ये कैलेंडर है। अब सूर्य पे आधारित अगर ये कैलेंडर है तो हम जानते हैं अच्छे से कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बेटा? कैलेंडर की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है? दिन होती है। कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई दिन होती है। इसे क्या कहते हैं? डे कहते हैं। और दिन से बड़ी इकाई क्या होती है? सप्ताह। दिन से बड़ी इकाई क्या होती है? सप्ताह, जिसको क्या कहते हैं बेटा? वीक कहते हैं। ठीक है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। सप्ताह से बड़ी इकाई क्या है? सप्ताह से बड़ी इकाई है बेटा माह। माह को क्या कहते हैं? मंथ कहते हैं। मंथ में कितने डेज होते हैं? 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं और 31 भी हो सकते हैं। ये माह के डे हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं अगला, माह से बड़ी इकाई क्या है बेटा? वर्ष है। माह से बड़ी इकाई वर्ष है, जिसको क्या कहा जाता है? ईयर कहा जाता है। ईयर में कितने डेज होते हैं? आपने कहा ईयर में सर डेज 365 होते हैं और 366 होते हैं। 365 दिन भी होते हैं और 366 दिन भी होते हैं। जहां पर 365 दिन होते हैं उसको हम लोग साधारण वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण वर्ष कहते हैं। मतलब इसको नॉर्मल ईयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको नॉर्मल ईयर कहा जाता है। जहां 366 दिन होते हैं उसको अधिवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अधिवर्ष कहते हैं। मतलब इसको लीप ईयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीप ईयर इसको कहा जाता है। दोनों वर्षों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। दोनों वर्षों में जो डिफरेंस होता है, यहाँ अगर बात करते हैं नॉर्मल ईयर में, जो फरवरी का महीना होता है वो 28 का होता है। यहाँ पर जो फरवरी का महीना है वो 29 का है। कितने का है? 29 का है। यहाँ पे 28 का होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब 29 यहाँ पे 28, सर ये एक दिन का डिफरेंस क्यों आया, इसके बारे में भी थोड़ी नॉलेज करते हैं। एक दिन का डिफरेंस ये आया क्यों है? जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि ये कैलेंडर जो हमारा है किस पे आधारित है? सूर्य पे आधारित है। जब सूर्य पे आधारित है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। जब पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है तो एक सौर वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक सौर वर्ष कहा जाता है। और एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। हालांकि 47.5 लिखा जाता है। ठीक है भाई, इतने सेकंड होते हैं। अब हमने कहा सर लगभग में 365 दिन और 6 घंटे के लगभग में समय ये है। कितने के लगभग में है? 365 दिन और 6 घंटे के अप्रोक्स में ये टाइम आपका है। हमने कहा सर पहले ईयर में हमने क्या किया? 365 दिन मान लिए, ये क्या हुआ? नॉर्मल ईयर। दूसरे ईयर में भी 365 दिन लिए, हमने 6 आवर को फिर छोड़ दिया। तीसरे ईयर में भी 365 दिन लिए, 6 आवर को फिर छोड़ दिया। चौथे ईयर में भी 365 दिन लिए और 6 आवर को हमने फिर छोड़ दिया। अब ये सर यहाँ पे जो 365 ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है।
चलिए बेटा सभी लोग लाइव आ जाइए एक बार। ये अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल इशू था, इसलिए थोड़ी वीडियो रुक गई थी। और अब हम लोग कंटिन्यू वहीं से स्टार्ट करते हैं, सारी बातों को समझते हैं। हम लोग कहाँ देख रहे थे, हम सारी बातें कर रहे थे बेटा किस पे, जो वर्ष हमारा था, वर्ष जो था किस पे, हमने कहा सूर्य पे आधारित हमारा कैलेंडर है। किस पे आधारित है, सूर्य पे आधारित है। सबसे पहले हमने बताया है कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई दिन होती है, दिन से बड़ा सप्ताह होता है, सप्ताह से बड़े माह होता है, माह से बड़ा क्या होता है, वर्ष होता है मेरे भाई। ठीक है, ये क्या है बेटा, दिन की इकाइयां होती हैं, उस कैलेंडर की इकाइयां होती है भाई। ठीक है, अब हमने ये कहा है कि सर पहले वर्ष में 365 दिन, फिर 365 दिन और फिर 365 दिन, अगली बार 365 और 1 कितना 366 दिन होते हैं। इसीलिए यहाँ से हमें पता चला है कि लीप ईयर कितने वर्ष के बाद आता है, 4 वर्ष के बाद। 1 2 3 4 कितने वर्ष में मिलके एक दिन तैयार होता है, हमने कहा सर ऐसा 4 वर्ष के बाद दिन तैयार होता है। और इसी दिन का नाम हम लोग जो रखते हैं वो 29 की फरवरी रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा, 29 की फरवरी नाम इसका रखते हैं। इतनी बातें सबको पता होंगी। जिस वर्ष में 4 से भाग चला जाएगा वो लीप ईयर कहा जाएगा, और जिस वर्ष में 4 से भाग नहीं जाएगा वो नॉर्मल ईयर कहा जाएगा। ठीक है, हम आगे बात करते हैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी। देखिए अगर हम बात करते हैं, ये जो पहला क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का है। इसके पहले हम लोग उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो क्वेश्चन हम लोगों ने खुद तैयार किए हैं। लास्ट में आइएगा बेटा, पीपीटी थोड़ी उल्टी बन गई है, इसको देखना पड़ेगा। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है वर्ष 2016 में, ये भी क्वेश्चन आपका बेटा रेलवे का पूछा हुआ है, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है हालांकि ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अगर, तो हम इसकी बात करते हैं कि वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे। पी का मान ज्ञात करिए। ठीक, अब हम कहते हैं 2016 वर्ष कैसा है, वर्ष सर 2016 वाला जो वर्ष है ना वो लीप ईयर है हमारा। कैसा ईयर है बेटा, लीप ईयर है। और लीप ईयर जो दिन होते हैं वहां 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। अब 366 में एक सप्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। इसलिए हमने 7 से भाग दिया, 7 पंचे 35, यहाँ भैया कितना बच जाएगा, 1 बचेगा, 16 लिया, 7 दूनी कितना हुआ, 14 हुआ। रिमाइंडर कितना बच गया बेटा, 2 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर यहाँ पे सर 2 बचेगा। और अब अच्छे से जानते हैं सर, जितने बार 7 डिवाइड करेगा उतने क्या होंगे, वीक होंगे, सप्ताह होंगे। कितने सप्ते हैं सर, 52 सप्ते हैं। और दिन कितने शेष बच गए, 2। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं वर्ष 2016 में 52 सप्ताह पी दिन है। पी की वैल्यू कितनी होगी, 2 दिन है सर। किस ऑप्शन में ऐसा है सर, पहले वाले में। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं एक बार कौन ऑप्शन कर रहा है, कौन आंसर कर रहा है मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, क्लास स्टॉप हो गई थी बेटा, अब स्टार्ट हो गई है। गज्जू कर रही है, यस सर बेटा। और सुशील यादव भी आंसर कर रहे थे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं शिवम कुमार, राधे राधे। नीरज चौहान हेलो। ठीक है, शक सम्मत पर आधारित है सर, बिल्कुल शिवम कुमार करेक्ट आंसर आप कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा आप लोगों का आंसर। ठीक है, सुशील का ए आंसर है, ए सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। कंटिन्यू आगे करिएगा बेटा, और आपके बेहतरीन क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इधर आइएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रथम 300 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी। बेटा ध्यान रखिएगा, 29 तारीख की बात हुई है, ना कि 29 फरवरी की। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कहते हैं सर कि हमसे तो 29 फरवरी पूछा गया था, आपसे 29 फरवरी नहीं पूछा गया है। एक्चुअली में हमने वो ऑप्शन में भी रखा है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि कितनी बार 29 तारीख यहाँ पर आएगी। ठीक है, आपके पास पहला ऑप्शन है 72, दूसरा ऑप्शन है 3372, तीसरा ऑप्शन है 4800 और चौथा ऑप्शन है 44। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे करेक्ट आंसर को चुने और आंसर को एकदम बताएं। और सभी लोग बेटा सेशन को शेयर कर दें बेटा। ठीक है, सुशील यादव करे कब से शुरू है सर, कब से शुरू है सर, मतलब समझ नहीं पाए बेटा हम आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, विकास डेविल आ गए हैं, बी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, देखते हैं हम लोग। 3372 कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, जो हमसे ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं एकदम करेक्ट। इतना टाइम वो नहीं लगाएंगे, वो उन्होंने छाप दिया होगा आंसर। ठीक है भाई, जो ऑफलाइन में पढ़े हुए उनको हमने सारी बातें बता दी थी,
हर तरीके से कैलेंडर को हमने पोस्टमार्टम किया था। जैसे हम बात करते हैं कितने वर्ष है, 300 वर्ष है। अब 300 वर्ष बात करते हैं सर, ये बात हुई है किसकी, 29 तारीख की, 29 तारीख की बात हुई है, न कि 29 फरवरी की बात हुई है, ये बात याद रखना। अब हम जानते हैं सर एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 महीने में केवल अगर हम लोग फरवरी को हटा दें तो सभी महीने में 29 की तारीख पड़ती है, 29 तारीख पड़ती है। एक वर्ष में 12 महीने, 11 महीने ऐसे हैं जो प्रत्येक वर्ष में 11 बार 29 तारीख आएगी। जनवरी में भी आएगी, मार्च में भी आएगी, फरवरी को अभी हम अलग करके बात करते हैं। जब अलग करके बात किया, एक वर्ष में कितनी बार आ जाएगी, 11 बार। कितने वर्ष हैं भाई साहब, 300 वर्ष हैं। 300 वर्ष में 11 का गुणा कर देंगे। जब 11 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया भैया, 3300 आया। कितने बार आ चुकी है, 3300। क्लियर है ना बात। अब हमने ये कहा 3300 तब आ चुकी जब हमने 29 की फरवरी की बिल्कुल बात नहीं की। अब 300 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, हमने कहा सर 300 वर्षों में 29 फरवरी आती है कितने बार, 72 बार। कैसे सर आती है, एक बार बता दो, एक्सप्लेन कर दो। इधर देखिए भाई साहब, 300 वर्षों में हमने ये कहा लीप ईयर 4 वर्ष के बाद आता है। कितने बार डिवाइड करेगा, 75। कितने बार डिवाइड करेगा बेटा, 75 बार ये डिवाइड करेगा। अब 75 बार डिवाइड करेगा ये अगर, तो अब हम कहेंगे इसमें कुछ शताब्दी ईयर भी हैं, जैसे 100 वाला, 200 वाला और 300 वाला। इनको डिवाइड 400 से किया जाएगा, लेकिन ये 4 से सारे डिवाइड हो चुके, कोई भी लीप ईयर नहीं है, इसलिए यहाँ से 3 को माइनस कर देंगे। करेक्ट आंसर 72। अब हमने कहा 3300 आ चुका था, 72 जोड़ेंगे, 3372। ऑप्शन नंबर है क्या, बी ऑप्शन करेक्ट राइट आंसर होगा भाई साहब। कितने बच्चों ने बी को दिया, एकदम बता दो भाई साहब। सभी लोग बी बता रहे हैं, विकास देवल बी बता रहे हैं, श्याम सुंदर बी बता रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए देखिए इधर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विषम छांटिए। छाप दो एकदम बेटा मेरे बब्बर से रो, एकदम छाप दो बहुत जल्दी। आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि भैया इनमें से अलग कौन है। अब बताओ ये 2003, 1925, 1900, 1928 ये क्या है सर, ये सभी वर्षों के नाम लिखे हुए हैं। ये क्या लिखे हुए हैं, सभी वर्षों के नाम लिखे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं, ये भी सर नॉर्मल ईयर होगा, ये भी नॉर्मल ईयर होगा और ये भी नॉर्मल ईयर होगा। ये लीप ईयर है। अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। कौन अलग हुआ बेटा, डी वाला अलग हुआ, इसलिए किसको करेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। इधर देखिए ध्यान से, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है, चलिए ये क्वेश्चन बेहतरीन है बेटा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन बेहतरीन क्या है कि यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत इजी है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के 3 दिन बाद का दिन होगा। यदि परसों क्या था, मंगलवार था, तो अगले कल के 3 दिन बाद का दिन क्या होगा। ठीक भाई, जब भी आपके पास आज कल परसों इस प्रकार के क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आज को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, आज को। आज को लिख लिया। यदि परसों मंगलवार था बेटा, बीता हुआ कल और ये क्या हुआ, बीता हुआ परसों। क्लियर है ना। यहाँ पे क्या था बेटा, ट्यूसडे था। ट्यूसडे कहे तो बेटा क्या है, मंगलवार। ठीक है, अब पूछा क्या, तो अगले कल के 3 दिन बाद। अगला कल कहाँ है, ये है, इसके 3 दिन बाद 1 2 3, यहाँ पे कौन सा दिन होगा वो आपको पता करना है। सुनिएगा ध्यान से। आप कहेंगे सर एक बात हम ट्रिक और बता दे रहे कैलेंडर में आपको। यहाँ देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 आपको जोड़ना है। कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है। आपको हम एक बात बता दे रहे, कहीं भी यदि आप +6 करें उसके ही बराबर होता है कि माइनस का आप 1 कर दें। प्लस के 5 करें उसी के इक्वल होता है माइनस के 2 कर दें। प्लस के 4 करें इक्वल होता है माइनस के 3 कर दें। ये बात याद रखना, जहां से इजी पड़े वहां से करो। अब हम प्लस के 6 क्यों करें, माइनस का 1 ना कर दें। अब ट्यूसडे से माइनस का 1 करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, मंडे आंसर हो जाएगा। और सोमवार मंडे को कहते हैं, तो सोमवार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कौन सा हुआ भाई, छाप दो।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। श्याम सुंदर बी बता रहे हैं, विकास डेविल बी बता रहे हैं, सभी लोग। ठीक है बेटा, किसका आंसर दे रहे हैं आप लोग? तो बेटा चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए गौर से सभी लोग। परसों किरण का जन्मदिन है। कब है? परसों है। अगले सप्ताह इसी दिन शिवरात्रि है। भैया आज सोमवार का दिन बताया गया। पहले हम बात करते हैं बेटा आज की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात कर लेंगे भैया आज की। आज की बात की सबसे पहले, आज लिखा। अब जन्मदिन कब है? परसों है। तो बेटा ये क्या होगा? कल होगा। और क्या होगा? ये परसों होगा। परसों किरण का जन्मदिन है, ये उसका क्या है बेटा? बर्थडे है। ठीक है। अगले सप्ताह इसी दिन शिवरात्रि है। अगले सप्ताह मतलब बेटा प्लस के साथ वही दिन फिर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है भैया? शिवरात्रि है। क्या भैया? शिवरात्रि है। क्लियर है ना बात? आज सोमवार है। आज कौन सा दिन है बेटा? आज दिन है आपका सोमवार। क्लियर? आज सोमवार है तो शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन होगा? इसके बाद वाला आपको दिन बताना है। क्लियर बात हो गई या नहीं हो गई? सुनिएगा, आपका आज कौन सा है? सोमवार। कल कौन सा होगा बेटा? मंगलवार। तो परसों कौन सा होगा बेटा? बुधवार। परसों यदि बुधवार था तो एक सप्ताह बाद भी क्या आएगा? बुधवार, क्योंकि शिवरात्रि एक सप्ताह बाद इसी दिन को पड़ेगी। ठीक भाई? तो उसके एक दिन बाद का दिन बताना है। बुधवार में एक जोड़ेंगे, आंसर बृहस्पतिवार हो जाएगा या गुरुवार। जो ऑप्शन में लिखा होगा उसी को हम करेक्ट मानेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आइए। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन अगर बात करते हैं, देखिए ये है अगला क्वेश्चन। एकदम कमेंट में छाप दो मेरे बब्बर शेरो। यदि मास की 9 तारीख को रविवार के पहले वाला दिन, यदि मास की 9 तारीख रविवार के पहले वाले दिन पड़ती हो, रविवार के पहले वाले कहने का मतलब कब बेटा? शनिवार को। तो मास की 1 तारीख किस दिन पड़ेगी? आपने कहा 9 तारीख रविवार के पहले क्या आता है? शनिवार आता है भैया। कब पड़ती है? शनिवार को। ठीक है। तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? एक को आपको बताना है, आपको इनका डिफरेंस लेना है। क्या करना है? डिफरेंस। कितना डिफरेंस है यहाँ पे? 8। 8 में आप डिवाइड करिए 7 से, और डेज कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए आप आगे जा रहे या पीछे जा रहे? आप कहेंगे 9 से 1 की तरफ जा रहे तो 1 घटाया जाएगा। आंसर क्या होगा? फ्राइडे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, शुक्रवार। जो बच्चे ए को कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, एकदम लल्लन टॉप आंसर दे रहे हैं बेटा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। भाई गज्जू ए कर रहे हैं। शिवम कुमार पूछ रहे क्लास स्टॉप क्यों हो गई? सर स्टार्ट हो गई बेटा, अब आगे देखिए कंटिन्यू करिए। यहाँ यदि हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं थोड़े से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए क्वेश्चन सेम है वैसे ही, बिल्कुल इजी है, 1% दिक्कत नहीं आएगी। यदि जनवरी माह का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले पड़ता है, 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले पड़ता है, गुरुवार से 4 दिन पहले आप चले जाओ। देखिएगा बिल्कुल क्लियरिटी से आंसर देना है। तो माह का 21वां दिन, तो माह का 21वां दिन कौन सा दिन होगा? आपको 21 वाले का आंसर करना है। गुरुवार के 4 दिन पहले जाओ या 3 दिन बाद, बात तो एक ही होगी। तो आप क्या कहेंगे? शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यहाँ क्या पड़ेगा बेटा? रविवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा यहाँ पे? रविवार। अब 12 से लेकर के 9 तक के आप डेज पता कर लो। 12 से लेकर के 9 तक के, सॉरी 21 तक के कितने डेज हो जाएंगे बेटा? 9 हो जाएंगे। आपने यहाँ 7 से डिवाइड किया, कितना आया? 2 आया। अब आप रविवार से 2 दिन आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे 2 को ऐड कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे ट्यूसडे हो जाएगा। ट्यूसडे कहें तो बेटा क्या है? मंगलवार। किस ऑप्शन में मंगल हो रहे भाई? देख लो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कितने बच्चों ने किया था भाई साहब ए ऑप्शन? ए ऑप्शन गज्जू का आ चुका था, सुशील का भी ए आ चुका था बेटा। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो भाई सभी लोग, ठीक है, और लाइक भी कर दो। चलिए आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने।
क्वेश्चन ये है, यदि आगामी कल जो कि शुक्रवार है के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, तो आगामी कल आपके आज कल परसों के ऐसे जब भी क्वेश्चन आए आप सबसे पहले आज को लिखें। कल परसों ऐसा कभी भी बोला जाए आप सबसे पहले किसको लिखेंगे? आज को। जब आप आज को लिखेंगे तो यहाँ क्या करते हैं बात, हम आगामी कल बोला गया, सबसे पहले क्या लिखा? आज। आगामी कल की यदि बात करते हो तो आज के जो बाद आने वाला है कल, उसकी बात कर रहा है वो। आगामी कल जो कि शुक्रवार है, यदि आगामी कल जो कि शुक्रवार है के 3 दिन बाद 15 जून है, आगामी कल को क्या है बेटा? शुक्रवार है। आगामी कल को क्या है बेटा? शुक्रवार है। के 3 दिन बाद, कितने दिन बाद बेटा? 3 दिन बाद क्या पड़ती है? 15 जून पड़ती है। 1 2 3, यहाँ पे क्या है बेटा? 15 जून पड़ती है। जून में कितने दिन होते हैं बेटा? 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो महीने की अंतिम तारीख मतलब 30 को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। 15 से 30 तक के ऑड डेज पता, यहाँ पे कौन सा दिन होगा पहले यहाँ पे दिन आप पता कर लो भाई। यहाँ पे हमने कहा शुक्रवार था, क्या होगा? शनिवार, रविवार और सोमवार। 15 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा बेटा? सोमवार हो जाएगा। आपको कितने दिन आगे जाना है? 15। 15 में आपने 7 का भाग दिया, ऑड डेज कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो बेटा आपको 1 दिन आगे करना है, मंगलवार दिन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सोमवार में 1 जोड़ेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मंगलवार। जो बच्चे मंगलवार को ऑप्शन टिक कर रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर कर रहे हैं, मंगलवार वाले सभी करेक्ट हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर आइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जा रहे हैं। यहां देखिए, आप देखिए बेटा क्वेश्चन, अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें दिन से आगे 5वां दिन क्या होगा? एकदम छाप दो कमेंट में एकदम बेटा। ठीक है, पहला ऑप्शन है सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा गुरुवार। ये सारे इसके ऑप्शन है भाई। ठीक है ना, ये इसके क्या है? ऑप्शन है। ठीक है भाई, छाप दो बहुत जल्दी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। इसी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें। चलिए भाई देखिए इधर, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर माह का तीसरा दिन क्या है? सोमवार। 3 तारीख को क्या है भैया? सोमवार है। 3 तारीख को यदि सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें दिन से आगे 5वां दिन, 21 में हम कितना ऐड कर लेंगे? 5। कितना हुआ? 26वां दिन हमें बताना है। कितना बताना है? 26वां। मेरा पहला काम है इनके बीच का डिफरेंस पता करो। 26 से 3 घटाएं, कितना बचेगा बेटा? 23 बचेगा। 23 में 7 का भाग देंगे, 7 या 21, ऑड डेज कितने आ जाएंगे? 2। हमें आगे जाना है तो सोमवार में 2 ऐड करेंगे, मंगलवार और बुधवार। इसका एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट, एकदम लल्लन टॉप भाई साहब। जो भी दे रहे हैं आंसर एकदम करेक्ट कर रहे हैं भाई साहब। कुछ बच्चों ने दिया भी था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इधर देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगर माह का तीसरा दिन सोमवार, निम्नलिखित में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेटा। इसको नहीं करेंगे, अभी हम लोगों ने इसको किया है। आगे आगे इस क्वेश्चन पे हमें आना है। 10 जनवरी को सोमवार था तो 22 जनवरी को क्या दिन होगा? इसको तुम ही लोग कमेंट में छाप दो बेटा, बहुत जल्दी छाप दो। 10 जनवरी को सोमवार था तो 22 जनवरी को कौन सा दिन होगा? हम क्या कर लेंगे? 10 में को क्या था बेटा? मंडे था। क्या था? मंडे था। आपको 22 को पता करना, ऑड डेज पता करिए कितने हैं सर? 12 ऑड डेज, दोनों के बीच का डिफरेंस 12 है। 12 में 7 से डिवाइड करें, कितना बचेगा? 5। हमें आगे जाना है, चाहे प्लस जोड़ दो चाहे 2 माइनस कर दो, आंसर हो जाएगा बेटा सैटरडे। मंडे से 2 घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ए लोग कर भी रहे हैं, बहुत अच्छे बेटा। सुशील यादव जी ये बता रहे हैं, गज्जू यादव ये बता रहे हैं। ठीक है, सभी लोग ये कर रहे हैं। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। यहां से अगले चल रहे हैं। देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो आपका, यदि अप्रैल की 13 तारीख को बुधवार है तो मई की 9 तारीख को क्या दिन होगा? अब की बार अभी तक हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे, सारे क्वेश्चन जो हमारे थे 1 महीने के अंदर आ रहे थे। ये जो है अब की बार ये मंथ को चेंज कर रहा है।
हमें क्या करना होगा, जैसे अप्रैल के बाद क्या आया है, मई आया है। ठीक भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रैल की, इसकी बात करेंगे बेटा अप्रैल, उसके बाद क्या आएगा, मई आएगा। क्लियर है ना बात। अप्रैल की 13 तारीख को बुधवार है, 13 को बुधवार है, पहले मंथ के हम शेष डेज लिखेंगे, रिमाइंडर डेज, क्या लिखेंगे, शेष दिन, रिमाइंडर डेज। और जो महीना आपको बताया जाता है, बाद में दिया जाता है, उस महीने के गिवन डेज, जो दिए गए दिन होते हैं, क्या लिखेंगे, दिए गए दिन। अब हमने कहा अप्रैल की 13 तारीख हो चुकी, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 13 हो चुकी, बचे कितने, 17 दिन। मई के कितने दिन दिए गए हैं, 9, 17 में 9 को जोड़ें कितना हो जाएगा भाई, 26 हो जाएगा। 26 में 7 का भाग देंगे, 7 या 21 कितना बचेगा, 5। हमें 5 दिन आगे जाना है। ठीक है भाई, 5 दिन आगे। यहाँ पे कौन सा दिन था, बुधवार था सर, यहाँ पे क्या था, बुधवार का दिन था। 5 दिन इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारा जो दिन होगा मेरे बेटा, वो आ जाएगा सोमवार। क्या आ जाएगा बेटा, सोमवार का दिन। यहाँ एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कौन सा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है सेम इसी जैसा, एकदम छाप दो। यदि 1 मई को सोमवार था तो 31 जुलाई को कौन सा दिन होगा। यहाँ भी आपके मंथ चेंज है, मंथ चेंज है। आप कहेंगे पहले क्या आएगा सर, मई, फिर क्या आएगा, जून आएगा, फिर क्या आएगा आपका, जुलाई आएगा। ठीक है भाई, पहले मंथ के आपको क्या करना है, रिमाइंडर डेज लेने हैं। मई में 1 दिन हो चुका, कितने बच गए हैं, 30, 30 दिन बच चुके हैं। 30 में 7 का भाग दें, कितना बचेगा, 2 बचेगा। जून में 30 दिन होते हैं, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। जुलाई के पूरे 31 दिन हैं भाई, 7 का भाग देंगे, 3 बचेगा। 3 2 5 2 7 सर, रिमाइंडर क्या आया, 0। जो दिन था वही दिन रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई साहब, बी, सुशील यादव जी बी बता रहे हैं, एकदम करेक्ट आंसर कर रहे हैं बेटा आप। ठीक है ना, एकदम करेक्ट ऑप्शन है आपका। आगे चलिए, देखिएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। कमेंट में छाप दो बेटा, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। बेटा परसों, कल, आज, ऐसी जब भी बातें हों, आप सबसे पहले आज को लिखिए। किसको लिखेंगे आप, आज को लिखिए। और जैसे ही आप आज को लिखेंगे, कल परसों उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कर देंगे। सबसे पहले क्या करें, गत परसों का मतलब होता है बीता हुआ परसों। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, टुडे, फिर भैया क्या है, यस्टरडे। ठीक है भाई, परसों है भैया, 1 दिन और ले लो भाई साहब, परसों। क्लियर है ना। गत परसों बृहस्पतिवार था बेटा, क्या था, गुरुवार था। क्या था बेटा, गुरुवार था। तो क्या बोला, तो रविवार कब होगा। ठीक है बेटा, अब देख लो, यहाँ दिनों के ऐसे ही लिख दो आप, ऐसे ही टिक कर दो कि सर ये दिन है। यहाँ पे क्या है, गुरुवार। ठीक है बेटा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हमसे रविवार ही की बात हुई है बेटा कि रविवार कब होगा। हमें पता है सर आने वाला कल होगा, यही तो आने वाला कल ही तो है बेटा, आने वाला कल मतलब आगामी कल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एक बार देख लेते हैं किस बच्चे ने क्या आंसर किया है। ठीक है, किस बच्चे ने क्या आंसर किया है, एक बार देख लेते हैं बेटा। ठीक है, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। बिल्कुल बेटा, सुशील यादव जी सी कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। सही नहीं दिख रहा है, सुशील यादव जी कह रहे हैं बेटा। यहाँ से तो बेटा क्लियर है एकदम, हम भी देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। देख लो एक बार, बफरिंग हो रही है क्या। चलिएगा देखते हैं एक बार, टेक्निकल टीम से बोलते हैं भैया देख लो एक बार क्या दिक्कत आ रही है इसमें। चलिए आगे बात करते हैं। थोड़े से आगे जब हम लोग चलते हैं तो अगला क्वेश्चन आ गया, ये ले मेरे भाई साहब देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है, यदि 29 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 26 फरवरी 2005 को हफ्ता का कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका 13/10/2020 को आफ्टरनून शिफ्ट में CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये तो तुमको करना ही पड़ेगा
क्यों मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर CHSL का क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब आप SSC पे दावा ठोक सकते हैं। ठीक है बेटा, इधर देखिएगा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, एक्चुअली में इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं रेफरेंस कैलेंडर। क्या कहते हैं? रेफरेंस कैलेंडर। हिंदी में कहते हैं ये संदर्भ कैलेंडर का क्वेश्चन है। किसका है बेटा? संदर्भ कैलेंडर का ये क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही थे, बट उनपे क्या है कि हम लोगों ने डेट नहीं लिखी थी। ठीक है, क्योंकि बच्चे को ऐसा लगता सर कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसलिए ये अब ये जो क्वेश्चन है बेटा रेफरेंस कैलेंडर क्वेश्चन है। रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन 3 टाइप का होता है। पहला जो टाइप होता है जिसमें केवल ईयर को चेंज करता है, सेकंड टाइप होता है जिसमें केवल मंथ और डेट को चेंज करता है, और थर्ड जो टाइप होता है जिसमें वो ऑल चेंज कर देता है। क्या चेंज कर देता है? कंप्लीट चेंज कर देगा। हमने कहा 29 जनवरी 2003 को बुधवार था, 29 जनवरी 2003 को क्या था बेटा? बुधवार था। क्लियर है? तो बताइए, तो 26 फरवरी 2005 को, 26 फरवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। आपको सॉल्व कैसे करना है इस टाइप का क्वेश्चन? टाइप फर्स्ट हमने बताया है जब इधर की डेट सेम हो। क्लियर? इधर साइड चेंज हो केवल, वो टाइप फर्स्ट में रहेगा। इसको केस फर्स्ट मानते हैं। ये जब इधर चेंज होगा इधर सेम होगा तो इसको क्या मानेंगे? केस फर्स्ट है ये। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, इधर का जब सेम होगा और इधर केवल चेंज होगा तो इसको केस 2 कहते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये केस 3 का है। किसका है भैया? ये केस 3 का क्वेश्चन है, जिसमें तो डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है और ईयर भी चेंज है। इसको कैसे करते हैं वो आप देखिएगा। केस फर्स्ट को सॉल्व करने का तरीका है कि आप देखिएगा टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, 3 से लेकर 5 तक टोटल कितने वर्ष हो गए? आप कहेंगे 2 वर्ष हो गए। प्लस का सिंबल लगाओ। 3 से लेकर 5 तक के लीप ईयर बता दो। आप कहेंगे सर केवल एक है 2004 वाला, यह हमने एक लीप ईयर लिख दिया। 2 और 1 कितना हुआ? 3 हुआ। 3 से 5 की तरफ जा रहे, किसका 3 होगा सर? प्लस का 3 होगा। कोई दिक्कत समस्या भाई? अब यहां देख लो, 29 जनवरी से 26 फरवरी की ओर जाना है। सबसे पहले पहला मंथ लिखो, फिर लिखो बाद का मंथ फरवरी। आपने देखा सर 29 फरवरी और 26 जनवरी पहले महीने के रिमाइंडर डेज लिखे जाते हैं। जनवरी में कितने दिन हैं? आप कहेंगे सर जनवरी के महीने में टोटल 31 दिन होते हैं, 29 हो चुके, बचे कितने हैं सर? 2 बचे। क्लियर? प्लस का साइन लगाओ। अब आपने कहा सर फरवरी के टोटल 26 हैं, आप 7 से भाग देंगे, 7 या 21 कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 और 2 कितना हुआ बेटा? 7 हुआ। 7 में 7 का भाग देंगे, विषम दिन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो केवल हम अब इन दोनों को ऐड करवाएंगे, 0 और 3 को, क्या आएगा? 3 आएगा मेरे भाई। जब 3 आया है तो बुधवार से हम 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे। कितने दिन आगे बढ़ जाएंगे? 3। आप कहेंगे गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार क्या ऑप्शन में है मेरे बच्चा? शनिवार क्या ऑप्शन में है? आप कहेंगे एकदम सर ए ऑप्शन दिख रहा है, करेक्ट आंसर है। कौन सा है बेटा? ए ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल भाई, ए करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको पता करना है। जब भी आपको डे पता करना हो, आप क्या करेंगे बेटा? सबसे पहला काम आपका है कि यहां से आप 1 को माइनस करिए। 1 को माइनस करेंगे, आप कहेंगे सब 2009 हो गया। इसको आप सेंचुरी में ब्रेक करिए,
सेंचुरी में जैसे ही ब्रेक करेंगे आप 2000 प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में एक बार 4 का भाग करेंगे लीप ईयर पता करने के लिए, जितने बार भाग जाएगा उसको आप लिखेंगे। क्लियर है। अब शताब्दी का जो कोड होता है, 1700 अगर शताब्दी आती है तो उसका 5 कोड होता है, 18 शताब्दी आती है तो 3 होता है, 1900 शताब्दी आती है तो 1 है, और 2000 शताब्दी यदि आती है तो उसका 0 कोड है। अब आपकी 29 जून है। अब हम बात करते हैं मंथ कोड की। इधर देखिएगा 29 जून है। जनवरी के दिन अगर बात करते हैं, ऑड डेज कितने बचेंगे, 3। 31 दिन होते हैं जनवरी में, 7 का भाग दें कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा। क्लियर है ना बात। उसके बाद हम बात करते हैं फरवरी में 28, 2010 में कितने दिन थे, 28। विषम दिन क्या होगा, 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में कितने, 3, और जून का 29 लिखा है, 1 हो जाएगा। तो सर 7 जोड़ने पे हो जाए, काट दो, 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 2 कितना होगा बेटा, 5। इधर देख लो आप, 2000 का कोड क्या है, 0 है। 9 और 2 कितना हो जाए, 11। 11 में 5 को जोड़ें कितना हो जाएगा, 16। 7 का भाग देंगे, विषम दिन 2 आ जाएगा। अब दूसरा दिन, कैलेंडर का पहला दिन सोमवार था तो दूसरा दिन क्या होगा मेरे भाई, मंगलवार। क्या होगा, मंगलवार। क्या ऑप्शन में है, ट्यूजडे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्या है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना भाई। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अनुज कुमार डी कर रहे हैं, करेक्ट आंसर कर रहे हैं भैया आप। आगे चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए गौर से। उसी क्वेश्चन जैसा है सेम एकदम, छाप दो। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था, सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 7/3/2020 को। ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है बेटा, छाप दो कमेंट में, बहुत जल्दी छाप दीजिए। अनुज कुमार डी कर रहे थे, करेक्ट आंसर है अनुज। चलिए आगे। इकतीस जनवरी है, आप लिखेंगे सर 31 जनवरी 2007 की बात हुई है, पहले एक माइनस करो, 2006 हो जाएगा। सेंचुरी में ब्रेक करो, आप कहेंगे 2000 प्लस 6, 6 में 4 का भाग, 4 एकन 4। क्लियर है ना। अब इधर आइए आप, 31 जनवरी लिखा है तो जनवरी के 31 दिन 7 का भाग देंगे, 3 आ जाएगा भाई, 3। और 2000 का कोड 0, 6 प्लस 1, 6 और 1 7 हो जाएगा, बचा कितना, 3। तीसरा दिन क्या होता है, बुधवार। क्या ऑप्शन में है मेरे बेटा, बुधवार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल अनुज कुमार जी, डी है बिल्कुल करेक्ट, आप आंसर कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू रखिए तैयारी एकदम। लल्लन टॉप आंसर आप कर रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आइएगा बहुत जल्दी। यदि 10 नवंबर 2018 को शनिवार था तो 15 अगस्त 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था, छाप दो। रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये भी आपका सीएचएसएल का पूछा हुआ है। सीएचएसएल में 2019 का क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से। 10 नवंबर 2018, 10 नवंबर 2018 को क्या था बेटा, शनिवार था। तो आपको बताना है 15 अगस्त 2017 को। कब का बताना है भैया, 15 अगस्त 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। टोटल ईयर कितने हैं प्लस लीप ईयर कितने हैं, 18 से 17 की तरफ एक टोटल ईयर, लीप ईयर कोई नहीं है सर। एक होगा 18 17 की ओर आ रहे, माइनस का होगा, याद रखना ये बात। पीछे आओगे तो किसका होगा, माइनस का होगा। अब हमने कहा सर इधर नवंबर से अगस्त, आपको क्या करना है, चाहे ऊपर कोई भी हो। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सर नवंबर यदि ऊपर है ना तो वो क्या करेंगे कि नवंबर को पहले लिख दो, नहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको अगस्त पहले रखनी है, जो महीना कैलेंडर में पहले आता है आप उसको पहले रखेंगे। ठीक है ना भाई। कैलेंडर में पहले क्या आता है, अगस्त। आप कहेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर।
क्लियर है। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31। 15 हो चुके, 16 बचे, 7 का भाग दोगे 7 दूनी 14, 2 बचेगा। सितंबर में 30 होते हैं बेटा, 2 रिमाइंडर बचेगा। अक्टूबर के 31 होते हैं, 3 रिमाइंडर बचेगा। नवंबर के 10 है, 7 का भाग दोगे 3 बचेगा। 2 और 2 4 और 3 7। नवंबर से अगस्त की ओर आ रहे, माइनस का 3 होगा, माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस का कितना हो जाएगा? 4। -4 कर दो यहाँ से, या प्लस का 3 कर दो। ठीक है भाई, तो जब 3 प्लस का करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? देखिएगा, रविवार, सोमवार और मंगलवार, ट्यूसडे इसका आंसर करेक्ट होगा बेटा। क्या होगा आंसर करेक्ट? ट्यूसडे। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं एकदम करेक्ट कर रहे हैं। किस ऑप्शन में है भाई साहब ट्यूसडे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर बेटा। छाप दो बेटा। अनुज कुमार बी कर रहे हैं बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बी आंसर कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन की ओर आइए। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब हम अच्छे से देख सकते हैं बेटा, 1 जनवरी 2018 और 31 दिसंबर 2018। एक बात याद कर लो, गांठ बांध लो बेटा, जो बच्चे ऑफलाइन में हमसे पढ़े उन सब बच्चों को पता है कि साल का साधारण वर्ष का पहला आखिरी दिन एक जैसा होता है। पहला और आखिरी दिन कैसा होता है? सेम दिन होता है। यहाँ पे सोमवार था तो यहाँ पर भी क्या होगा? सोमवार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है ना बात बेटा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है ना सारी बातें बेटा? ये आपकी पीपीटी हुई कंप्लीट। अब हमारी मुलाकात आपसे कल होगी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे, जो सीजीएल, सीएचएसएल, पुलिस, एसआई किसी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।